गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये मैं आज आपके लिए जो मैं बना रही थी, एक स्वेटर कार्डिगन बना रही थी बच्चे के लिए, तो वो तैयार हो गया है। इसका फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट मैंने जॉइंट कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, और इसमें मैंने सेम बटन पट्टी वाला गला बनाया है। यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ये होल रखा है एक, यहाँ पे सिर्फ एक बटन लगेगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बन के आया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये केबल कैसी डालनी है। ठीक है, जैसे हम चोटी बनाते हैं, ये उस तरह की केबल है ये। ठीक है, और ये देखिए, ये मेरी केबल बन के तैयार हुई हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 केबल मेरी तैयार हुई हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, 18 केबल टोटल 18 हुई हैं मुड्ढे की कटिंग के साथ। वैसे इसकी लंबाई देखी जाए कि मुड्ढे की कटिंग तक मैंने कितनी बनाई है इसमें केबल, तो यहाँ तक हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केबल हुई हैं। ठीक है, 15 केबल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये मुड्ढे की कटिंग की है। जैसे हम 4 3 2 1 की कटिंग करते हैं, उसी तरह से 4 3 2 1 की कटिंग करके मैंने ये तैयार किया मुड्ढा। ये सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 4 3 2 1 की कटिंग करके मैंने यहाँ पे भी कटिंग की है मुड्ढे की। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर सेम बीच में डिज़ाइन वही डाला है। सिर्फ यहाँ पे जब मेरा हाफ पार्ट हो गया, यहाँ पे जब मेरा ये मुड्ढे की कटिंग का हाफ पार्ट जब हो जाता है ना, जैसे मान लो 6 इंच मुझे बनाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये मेरा 6 इंच होगा, तो मुझे 6 का आधा मतलब 3। ठीक है, 3 इंच बनाने के बाद मैं यहाँ पे बटन पट्टी बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बटन पट्टी बनेगी यहाँ पे। तो बटन पट्टी बनाने के लिए सेम प्रोसीजर वही रहता है कि आगे के पहले हम इन पार्ट्स को आधा आधा कर देते हैं। जैसे आपके 40 जैसे 80 स्टिचेस हैं इसमें, तो 80 का हम 40 कर देते हैं। ठीक है, 40 प्लस 7 40 फंदे तो इसके रहेंगे। इसके आगे के हम 7 फंदे और उठाते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट के 7 फंदे, बीच के 7 फंदे मान के चलिए आप, बीच के 7 फंदे हम बटन पट्टी के लिए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बटन पट्टी के 7 फंदे जो होते हैं हमारे, ये रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब ये पोर्शन हम लोग सिलाई कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा बिन के फिर मैंने यहाँ पे बटन होल रखा है। आप भी थोड़ा एस्टिमेट से थोड़ा देख के इसमें बटन होल, मतलब 5 6 सिलाई करने के बाद इसमें बटन होल रख लीजिएगा, क्योंकि नीचे वाले में हमारे बटन लगता है। ठीक है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा क्लोज करके बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो फंदे हैं ये हमारे बीच के फंदे होते हैं। ठीक है, ऊपर के, और जो हमारे ये नीचे के फंदे होते हैं, हम इसी के नीचे जो हमारे ये ऊपर के 7 फंदे होते हैं ना, उसी के नीचे से हमने सेम उठाने होते हैं। यहाँ से 7 फंदे नीचे के उठाने हैं, जिसमें हमारा ये बटन लगता है। ठीक है, फिर जब मैंने यहाँ पे ये बना दिया करके, फिर मैंने यहाँ पे बटन बनाने के बाद यहाँ पे कटिंग की है गले की। ठीक है, गले की कटिंग के लिए सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदे इकट्ठे ही घटा देते हैं। जैसे 7 फंदे होंगे तो 7 फंदों को हम इकट्ठे ही कम कर देंगे। फिर सिलाई आ जाएगी, फिर हमारी सीधी सिलाई आई, फिर मैंने 4 फंदे किए कम, फिर उल्टी सिलाई गई, फिर सीधी सिलाई में मेरे सीधी सिलाई फिर हुई, फिर उल्टी सिलाई में मेरे 3 फंदे। इसी तरह से पहले बटन पट्टी के कम किए मैंने, फिर 4 3 2,
फिर 2, लास्ट में मेरा एक फंदा बचा था तो मैंने यहाँ पे एक फंदा कम किया है। ठीक है, यहाँ पे एक फंदा कम किया है। यहाँ पे बटन पट्टी 7 फंदों की, फिर 4 3 2 2 1, और यहाँ पे बुढ़े के जो बटन है मेरे फंदे वो 22 फंदे हैं। सेम यहाँ पे भी 22 हैं और सेम यहाँ पे भी 22 हैं। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। ये 4 पहले ये नीचे के फंदे उठा देने हैं, उठा के ये बटन पट्टी बनानी है। ठीक है, आधे इंच की। उसके बाद बटन पट्टी के फंदे हमें इकट्ठे कम करने होते हैं, फिर 4 3 2 2 फिर 1। इस तरह से हमारे यहाँ पे 22 फंदे बचते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो हमारा बच्चे की जो मुड्ढा होता है ये वाला, ये हमारा कम से कम 5.5 से 6 इंच होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है 5.5 6 इंच होनी चाहिए, 5.5 या 6 इंच। ठीक है, ये मैंने दोनों फंदे स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पे रहते हैं मेरे बीच के फंदे। अब मैं क्या करूँगी, ये सारे फंदे यहाँ से बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के ये सारे फंदे उठाऊँगी। जितने फंदे, अगर मैं 20 यहाँ से उठा रही हूँ तो 20 फंदे यहाँ से भी उठाऊँगी। ठीक है, फिर ये गला बनाऊँगी। आप चाहे तो 6-7 सिलाई का गला बना सकते हैं। अगर कॉलर बनाना चाहते हैं तो कॉलर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी बाजू में। कि ये मैंने बाजू बनाई है। इसकी बाजू मेरे थोड़ी बनी है अभी। यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाले हैं। ठीक है, 40 फंदे डालने के बाद मैंने बॉर्डर बनाया है 12 सिलाई का। उसके बाद यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं, 40 से 46 किए हैं। ठीक है, फंदे आप जैसे बढ़ाते हैं वैसे ही बढ़ाइएगा। एक फंदे का 2 बनाते हैं जैसे, वैसे ही नॉर्मल। ठीक है, 40 फंदे बनाने के बाद मैंने बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ 6 फंदे बढ़ाए, जिसमें मेरे 46 फंदे हो गए। ठीक है, 46 फंदे बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 सिलाई सीधी उल्टी की। उसके बाद मैंने जो 2 सिलाई एक्स्ट्रा थी वो मेरी यहाँ से डिज़ाइन वाली डालना शुरू कर दी मैंने, जिसमें एक फंदा मेरा सीधा रहा, फिर 2 फंदे यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 फंदे उल्टे, फिर 12 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर बीच में ये केबल डिज़ाइन है, फिर 2 फंदे उल्टे हैं, फिर 12 फंदे मेरे ये सीधे आए, फिर 2 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं और एक फंदा मेरा ए स्टिच, जो हमारा गार्ड स्टिच होता है जिसको बोलते हैं हम, जो सिलाई करने के लिए काम आता है, वो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन डाले, यहाँ पे 1 2 डिज़ाइन डालने के बाद मैंने अब हर छठी सिलाई में यहाँ से मैं फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी। एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ये 3 डिज़ाइन तो मैंने डाल ही दिए हैं, 1 2 3। अब इसकी मैं लेंथ बनाती जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा केवल थोड़ा सा ही पैटर्न बन के तैयार हुआ है एक बाजू का। तो आपको एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि इस केबल को हमने कैसे डालना है। ठीक है, ये मेरी उल्टी सिलाई है ना चल रही हुई, थोड़ा मैं इसको कवर कर लेती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको कवर कर देती हूँ इस तरह से। आगे बताती हूँ मैं आपको इस केबल को दोबारा से एक बार कि आपको कैसे एडजस्ट करनी है। बीच के जो आपके 12 फंदे होंगे, बाजू में जो बीच के 12 फंदे होंगे, उसी पे आपने ये केबल एडजस्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए मैं अपनी सीधी सिलाई पे आई हूँ। सीधी सिलाई में देखिए अब मेरा केबल पड़ेगा इधर। तो पहले ये फंदे मेरे सीधे हैं, ये सीधे हैं मेरे 5 फंदे, 2 फंदे उल्टे, फिर 12 फंदे सीधे हैं,
इस तरह से। अब ये 2 फंदे डिज़ाइन के मेरे केबल के, ये 2 फंदे उल्टे रहेंगे। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पे केबल डालना है। केबल कैसे डालेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम नीडल लेंगे एक, ये वाली नीडल दोनों तरफ से जो खुली होती है, ये वाली नीडल, उससे क्या करेंगे, पहले ये 4 फंदों को इस तरह से इस सिलाई पे उतार के पीछे ले जाएंगे। ये आगे के 4 फंदों को हम इस तरह से बिनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये जो पीछे के फंदे हमने पीछे जो फंदे पीछे थे उनको भी साथ में बिनेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। देखिए केबल आ गई। अब ये आगे के 4 फंदे सेम ऐसे बिनेंगे, सिंपल। हर चौथी सिलाई में आपको केबल पलटनी है। जैसे ये मेरी एक सिलाई हो गई, अब इसके बाद मेरी दूसरी आएगी, फिर तीसरी जैसे दिखेगी वैसे चौथी, पांचवी सिलाई में आपको केबल चेंज करनी है। ये देखिए, ये मेरी केबल निटिंग जो केबल का डिज़ाइन है बनके तैयार हो गया। अब सेम, अब पहले हमने ये वाला डिज़ाइन पलटा, अब जब हम पांचवी सिलाई में आएंगे इसकी, तो हम इस तरफ वाला चेंज करेंगे। एक तरफ हम जो हमारे बीच के फंदे हैं, हमेशा हमने जो बीच के फंदे हैं ना, हमारे बीच के 12 फंदे, जो 4 फंदे हैं बीच के, उन्हीं को ही हमने पहले इस तरफ पलटना है, फिर इस तरफ, इधर इस तरफ पलटना है, ठीक है। जिससे हमारी ये चोटी वाला केबल डिज़ाइन तैयार होगा इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, आप भी बना के इसे मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।